हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 19 दिसंबर वाले साइंस प्लस करंट अफेयर प्लस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 प्लस सवाल आज की सेशन में हल करने वाले। यदि साथी आप आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें साथी आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथी आज की सेशन में जो भी हम लोग 60 प्लस सवाल करेंगे वो मोस्ट रिपीटेड प्लस आपके प्रीवियस ईयर के सवाल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच होने जा रहा है, जिसमें साथियों आपका 1.5 घंटा का पेपर होता है। तो साथ ही इसमें टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1/3 का साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो इस तरह से आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम होता है साथियों। इसमें जो आपका साथियों मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सभी जो साइंस के पोर्शन होते हैं वो अलग अलग सेक्शन से बटा नहीं रहता है, बिल्कुल 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक रहता है, उसी में सब क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, लास्ट में जीके का साथ ही केवल 10 क्वेश्चन रहते हैं। ओके दोस्त, यदि ये सेशन आप देख लिया साथियों तो समझिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें साथियों बिल्कुल एक एक तराशा हुआ सवाल है और प्लस चुनिंदा सवाल होने वाले हैं। ओके, तो देखिए साथी, पहला प्रश्न क्या दिया है, परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व X है। तो साथी जो परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व X है वो क्या है साथियों, तो एक अधातु है साथी। तो पहले का साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी सेकंड क्या दिया है, सोलर कुकर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, तो साथी दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा साथी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साथी हम लोग साइंस के सवाल करेंगे, करंट अफेयर के सवाल करेंगे, जीके का साथी पोर्शन भी सवाल हम लोग करने वाले आज की सेशन से। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो साथ ही कौन से जानवर के काटने से रेबीज फैल सकता है, तो छिपकली, गिलहरी, कबूतर या कुत्ता। तो सर जी कुत्ता के काटने से रेबीज फैल सकता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो साथी जो आपका विश्व कप हुआ था 2023 में, कहाँ पर हुआ था साथियों, अपने प्यारे भारत में हुआ था, जिसमें साथी कौन कौन विजेता और कौन कौन विश्व कप के फाइनल पहुंची थी। तो एक भारत पहुंची थी और साथी ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। तो सबसे अधिक जो साथी आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे में जो सबसे अधिक विकेट लिए थे वो मोहम्मद शमी ही लिए थे, उनको इसी कारण क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार 2023 में नवाजा गया था। तो इसलिए मोहम्मद शमी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 5 क्या दिया है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो साथी याद रखिए, जो गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम बच्चा पैदा होता है। तो 5 का साथी गर्भाशय, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 6 क्या दिया, आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किस आवर्त में रहता है। तो आवर्त सारणी में जो साथी 10वां तत्व है ये किस आवर्त में रहता है, तो याद रखिए दोस्तों द्वितीय आवर्त में रहता है। तो 6 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 7 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है। तो कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है, तो साथी सिलिकॉन है, SI है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो साथी जो वृद्धि हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो साथी 8 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 9 क्या दिया है, डैश को मूल शिकाग्र की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो साथ ही किसको मूल शिकाग्र की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं द्वारा दर्शाया जाता है, तो याद रखिए विभज्योतक वृद्धि साथी, विभज्योतक वृद्धि, डी ऑप्शन साथी क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 10 क्या दिया है,
हृदय स्पंद की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथ ही जो हृदय स्पंद की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो साथ ही स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग चैनल पे नए तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए अब आपका आज 11 दिसंबर है, एग्जाम 19 दिसंबर से, तो एक हफ्ता और रह गया एग्जाम को लेकर। तो साथ ही हमें टारगेट क्या रखना है? डेली का डेली कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि क्या है साथी? तो याद रखिए 5 लाख रुपए है। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 12 क्या दिया है? जब कॉपर को सांद्र यानी H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मुक्त होता है? तो जब कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो साथी क्या मुक्त होता होगा? तो याद रखिए SO2 मुक्त हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? बताइए सर, दाढ़ी बनाने के किस प्रकार का दर्पण किया जाता है? तो साथी ये तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो 13 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 14 क्या दिया है? जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पदार्थ होता है उन्हें कौन सा कोशिका कहा जाता है? तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पदार्थ होता है तो साथी उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। याद रखिए प्रोकैरियोटिक है साथी, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 15 क्या दिया है? फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो साथी याद रखिए बीजांड है। तो 15 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 16 क्या दिया है? ध्वनि तरंग का किस ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो साथी ध्वनि तरंग का है ये आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो 16 का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो साथ ही कौन सा टिंडल जो प्रभाव है ये दर्शाता है? तो याद रखिए साथियों कोलाइडल मिश्रणी। तो क्या है साथियों? कोलाइड मिश्रण आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है मेरे भाई? दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इनमें साथ ही भिन्न शब्द कौन सा है? कोलकाता पश्चिम बंगाल का राजधानी, लखनऊ साथ ही उत्तर प्रदेश का, चेन्नई किसका साथ ही? तमिलनाडु का। लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश का एक शहर वाराणसी है, तो इसलिए ये क्या है आपका? भिन्न है इनमें से। ये ऑप्शन सभी तो राज्यों की राजधानी है साथी, लेकिन जो आपका वाराणसी है ये आपका एक शहर जो कि यूपी में पड़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिला हम लोग का वाराणसी ही है साथी। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई क्या दिया है? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो साथ ही याद रखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है। तो 19 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 20 क्या दिया है? महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसमें कारावास के दौरान लिखी थी? तो साथी महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था तो ये किस कारावास के दौरान लिखा था? तो दोस्त यरवदा सेंट्रल जेल के में कारावास के दौरान लिखा था। तो 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लागू करता है? तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये सेशन आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयास भी कर रहे होंगे। तो अब देखिए जिस तरह से आपका RRB एग्जाम में प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे सवाल उसको हम करेंगे और फिर उसके बाद साथियों अब देखिए आपका एग्जाम TCS कंपनी ही कराने वाली है। तो TCS जिस तरह से सवाल बनाती है ना, बिल्कुल उसी के पैटर्न में डेली का हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो साथी जो मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है वो साथी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। तो 21 का बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ की ऊष्माधारिता मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही ये कैलोरीमीटर का, किसका, कैलोरीमीटर का। तो 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है साथी। भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती है तो साथी किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। तो ए ऑप्शन क्या होने वाला है साथी, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। इथेनॉल का सजातीय क्या होता है। तो इथेनॉल का सजातीय क्या होता है, मेथेनॉल होता है। तो 24 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 25 क्या दिया है। रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों का मिश्रण होती है। किसका किसका होता है रसोई गैस, आपसे सवाल पूछता है साथी कि रसोई गैस मुख्यतः कौन कौन से ऐसे दो गैस है जिनका मिक्सर होता है, मिक्स होता है। तो साथी एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन का होता है। तो 25 नंबर का साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है मेरे भाई। मनुष्य की आवाज़ किसके द्वारा वाक तंतु से उत्पादित होती है। तो मनुष्य की आवाज़ मेरे भाई कंपन के द्वारा वाक तंतु से उत्पादित होती है। तो 26 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद भी करते चलेंगे साथ में, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए तो साथी एक नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और एक लाइक कर देंगे। एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार ऐसे ही क्लासें लगातार दे रहे हैं साथी। एक तो सुबह 8 बजे देखिए और साथी शाम को एक 6 PM पे। ओके मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दांतों की सबसे बाहरी परत को दंत वल्क बोलते हैं। तो 27 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो साथी इनमें से स्वपोषी की बात कर रहा है, तो स्वपोषी की यदि हम बात करें तो साथी पादप होते हैं। तो 28 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है मेरे भाई, तो ये हाइड्रोजन का है। तो 29 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं हैं। तो साथी कौन एक अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं हैं, तो याद रखिए नायलॉन है। तो 30 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है मेरे भाई। गैस्ट्रिन का कार्य क्या है। तो गैस्ट्रिन का कार्य क्या होता है साथी, तो ये आमाशय रस का क्या करता है, प्रेरण करता है। तो 31 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आमाशय रस का प्रेरण। तो सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टोगैम है। तो साथी इनमें से कौन क्रिप्टोगैम है, तो टेरिडोफाइटा है। तो 32 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा कितने राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हुआ था। तो साथी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, इसके अलावा कितने राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हुआ था। तो भाई याद रखिए 4 राज्यों में ऐसा हुआ था। तो इसलिए 33 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। चलिए इनमें से बेजोड़ को ज्ञात करना यानी भिन्न। तो साथी भिन्न की यदि इनमें से बात करें तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा यमुना सोन। ये सभी नदियां साथी उत्तर के साइड रहती हैं। किस में स्थित है, उत्तर में स्थित है। लेकिन साथी जो कृष्णा नदी है ये आपका दक्षिण में स्थित है। याद रखिए साथी ये कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में स्थित है। लेकिन गंगा यमुना सोन ये उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसलिए बेजोड़ क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। तो 34 का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ये टेक्नीशियन का सवाल है मेरे भाई, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो साथी इनमें से विषम शब्द का चयन कीजिए। डॉक्टर के सिवन कौन है साथी, इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष थे, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा साथी, ये कौन थे, डॉक्टर के सिवन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये DRDO के अध्यक्ष थे साथी। और कौन थे, सुनीत शर्मा कौन थे साथी, तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो जो टी रविशंकर है ये साथी याद रखिए RBI की डिप्टी गवर्नर और मतलब कि सभी संगठन के डिप्टी गवर्नर है ये। तो इसलिए क्या हो जाएगा साथी, 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो तीनों हैं जैसे डॉक्टर के सिवन जैसे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष, और सुनीत शर्मा ये भारतीय रेलवे के ये सभी क्या है, संगठन के अध्यक्ष थे। लेकिन जो टी रविशंकर है ये आपका डिप्टी गवर्नर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा साथ ही विषम शब्द डी ऑप्शन हो जाएगा, टी रविशंकर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है मेरे भाई, वायु में चांदी की शिल्प कृतियाँ किसके बनने से मलिन हो जाती है। तो वायु में जो चांदी की शिल्प कृतियाँ साथियों किसके बनने से मलिन हो जाती हैं, तो याद रखिएगा साथियों सिल्वर सल्फाइड की। तो 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है। तो उस घटक की पहचान करना जो केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है, तो साथ ही ये मीसोसोम में। तो 37 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथ ही 38 क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि क्या होगा। विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है मेरे भाई, तो इसे प्रति इकाई आवेश पर बल, प्रति इकाई आवेश पर बल, ये साथ ही विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो 38 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, एल्यूमिनियम का संयोजकता क्या होती है, बताइए एल्यूमिनियम का संयोजकता कितनी होती है, तो साथ ही याद रखिए 3 होती है। तो 39 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है मेरे भाई, ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होता है। तो ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होता है मेरे भाई, तो याद रखिए ये रैखिक वक्र में होता है। तो 40 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन है इनमें से, तो इनमें से तो देखिए आपका विटामिन केवल सी ही ऐसा है कि जो को पानी में घुलनशील विटामिन है। तो 41 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण जो साथी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। तो 42 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है मेरे भाई, भूकंप तरंग को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंप तरंग को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है मेरे भाई, तो याद रखिए दोस्तों ये सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो 43 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, तो साथ ही ये कण प्रकृति को दर्शाता है। तो 44 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है मेरे भाई, 1662 में कौन सा नियम बनाया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दबाव और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है। तो साथी 1662 में कौन सा नियम बनाया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दबाव और आयतन का गुणनफल लगभग क्या है, स्थिर रहता है। तो साथी ये बॉयल के नियम से। तो आपका 45 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो साथ ही अनुच्छेद 129 में से कहा गया है। तो 46 का सी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथ ही 47 क्या दिया है,
हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मापी जाती है? तो हर्ट्ज यानी ध्वनि की आवृत्ति होगी। तो 47 का डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में तैरती है? बताइए कौन सी धातु ठंडे जल में तैरती है, साथी स्विम करती है ठंडे जल में? तो दोस्त कैल्शियम, याद रखिएगा 48 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजी फ्लू के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजी फ्लू के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो साथी वो विषाणु है। तो 49 का बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस युग्म से बना है? तो साथी देखिए आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम होगा वो साथी जो 19 दिसंबर से होने वाला है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो ना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं। इसमें आपका बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं साथी, ज़्यादा कठिन के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक यदि आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से किए होंगे आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें सीट लेंगे। क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का उसमें काफ़ी कम नंबरों भाई सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं। देखिएगा आपका 9000 कुछ वैकेंसी है ना, इसमें जब देखिएगा तो मतलब कि जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उससे कम ही 1/3 ही क्या होते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो भाई आपको एग्ज़ाम देने जाना है बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको ये एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। ओके याद रखिएगा परमाणु नाभिक किस युग्म से बना होता है? तो साथ ही ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो 50 का सी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है? भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस है। तो साथी तो ए ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है साथी? विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो साथी 0 होता है भाई, याद रखिएगा 52 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 53 क्या दिया है? किसी निकाय की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो किसी निकाय की स्थिति या आकार में जो परिवर्तन के कारण साथी प्राप्त ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो 53 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 54 क्या दिया है? टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रिया विधि द्वारा दांतों के क्षय को रोकता है? तो साथ ही टूथपेस्ट आप तो डेली करते होंगे, तो बताइए किस क्रिया विधि द्वारा दांतों के क्षय को रोकती है? तो भाई ये अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके, भाई ये देख लीजिए अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके। 54 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड में जो आपका साइंस के सवाल पूछे जाते हैं वो 35 ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड में 40 क्वेश्चन सबसे अधिक टेक्नीशियन के एग्जाम में साइंस के ही सवाल पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है? तो कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है? तो साथी ये आपका वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, ग्रहों के चारों ओर और उपग्रहों की गति और साथ ही सागर में ज्वार। तो इसका मतलब ये सभी हो जाएगा भाई, याद रखिएगा 55 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया दोस्त? भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो साथी तृतीयक क्षेत्र का है। तो 56 का साथी सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 57 क्या दिया है? डैश में उष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा हस्तांतरण का एक प्रकार है। तो कौन है साथी? उष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा हस्तांतरण का एक प्रकार है। तो कैसा है? तो उष्मा गतिकी में साथी। तो 57 का सी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है? अपचयन प्रक्रम में क्या होता है? बताइए साथियों अपचयन प्रक्रम में क्या होता है? तो दोस्त याद रखिए क्या होता होगा? इलेक्ट्रॉनों का योग होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन है इसका योग होता है। तो 58 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है?
हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथी सुरेश वाडेकर को। तो 59 का साथी बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी प्राणी है? बताइए साथी, कौन एक कशेरुकी प्राणी है? तो सांप एक साथी एक प्रकार का कौन सा प्राणी होता है? कशेरुकी प्राणी होता है। तो 60 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो दाद किस रोग के कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो 61 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 मेरे भाई क्या दिए? निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है? तो मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज कौन है तो साथी? तो याद रखिए सेलेनियम है। तो 62 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से? उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन याद किए होंगे और एनालिसिस भी किए होंगे किस तरह से क्वेश्चन हमें मिल सकता है पेपर के जो आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और भी आपका कोई भी डाउट हो तो साथ ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और सुबह कल नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते साथ ही सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।